हेलो माय डियर लवली टर्टल्स। तो मैं वापस आ चुकी हूँ आप सबके पास और मैं आपकी रूबी। और हमारी रूबी लैंड में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। तो हम हमारी क्रेजी क्रेविंग्स की पार्ट 4 शुरू करने वाले हैं। आप लोगों को तो याद है ना कहाँ कहाँ पर हम छोड़ कर आए थे करके। हाँ, शनगा अंदर आ रहे थे रूम के अंदर, तो हम वहाँ से शुरू करेंगे। ओके ना। शनगा पीछे अपनी रूम को लॉक कर चुके थे और अंदर चलते चलते आ रहे थे। स्लो था और ईपो की आंखें बिल्कुल हटा नहीं, चिपका चुका था अपनी आंखों को शानगे के ऊपर। बस देख रहा था उन्हें, निहार रहा था। वो चलते चलते आगे आ रहे थे। ईबो की फेस में वो ब्लैंकनेस को देखने के बाद एक हंसी आ चुका था हमारी शानगे के मुंह पे। और उन्होंने बोला, क्या सोच रहे थे मेरे बारे में जानू? भाग चुका था क्या, या छोड़ के जा चुका है करके सोच रहे थे क्या मुझे? सिजी करके हंसते हंसते देखते देखते ईबो को निहारते निहारते आगे आ रहे थे और पास आ चुके थे। ईबो तो अभी भी उसकी टिमटिमाती आंखों से देख रहा था। ए सिजी, मैं कोई भूत या प्रेत आत्मा नहीं हूँ, तेरा ही जांगफू हो करके गगो बोल रहे थे। ईबो ब्लश हो चुका था, लिटरली लाइक वो हैप्पी था यार, बस हैप्पी था। शनगा ने इतना रट्टा मार चुके थे और इतना एक्सप्लेन कर चुके थे कि पूरी रात बैठकर ईवो अब संभाल चुका था, बदल चुका था। वो समझ चुका था अपनी गगो को, सॉरी उनकी जांगफू को। ओके ना। तो हम आगे देखेंगे। तो ईवो ऑलरेडी उठ चुका था, ओके, लेकिन उसने लिटरली एक परफेक्ट पोस्चर में उसने बैठा नहीं था, ऐसे ही डीले से बैठा रहा था। तो उठने की कोशिश कर रहा था। अभी शैन के पास आ चुके थे और देख रहे थे, ये वो हिल भी नहीं पा रहा था, उसकी बॉडी में बहुत पेन हो रहा था, वो हिस कर रहा था और उठने की कोशिश कर रहा था। तो वो पास आ चुके थे और ईबो को वो जो हेडबोर्ड है ना वहाँ पे उसे बिठा चुके थे, यानी वो ऐसी फ्लैट होके बैठ सकते हैं ना, वैसा उन्होंने बिठा दिया था हमारी ईबो को। तो शंकर हंस रहे थे। ईबो को देखने के बाद शन की फेस में एक चमक आ चुका था, थोड़ा लस्टफुल वाला। ईबो को वो सारे बातें अपने दिमाग में, दिल में घूम रहा था, जो कुछ पिछली रात उसने सहा था। तो उसने बोला, बीस्ट करके। शन फिर से हंस पड़े थे और पास आ चुके थे। क्या सोच रहे थे मेरे बारे में, हाँ करके पूछ रहे थे। हंस पड़ा था वो, लाइक लिटरली उसे अब एहसास हो चुका था, वो कंफर्म कर चुका था ये कोई ड्रीम नहीं है बाबा, ड्रीम नहीं है, रियलिटी है। और जो कुछ कल उनके साथ हुआ था वो कुछ भी फेक नहीं है, सब कुछ 100% अकरेंसी था, हो चुका था वो सब कुछ, उसे एहसास हो चुका था। तो वो हंस रहा था और अपनी हबी को देख रहा था और उसने बोला, हबी करके। शनगा भी हंस चुके थे और पास बैठ चुके थे। उसके बाद हमारी ईबो थोड़ा सा इधर उधर देखने की कोशिश कर रहा था। तो शनगा के हाथ में इतना बड़ा सा ट्रे था, फूड था, सब कुछ था। तो शनगा ने सब कुछ ऑलरेडी प्रिपेयर कर चुके थे। ईबो हंस रहा था, उसे हंस नहीं कह सकते, स्माइल कर रहा था, ब्यूटीफुली स्माइल कर रहा था। तो शनगा बिठा चुके थे और खाना खिला रहे थे और पूछ रहे थे, खाओगे या फ्रेशन अप होना है पहले करके वो पूछ रहे थे। ये वो फिर से हिस कर रहा था, वो उठ नहीं पा रहा था, थोड़ा सा उसे दर्द हो रहा था। तो इसने हमारी शैनगर पूछ रहे थे, बहुत दर्द हो रहा है क्या भाभी? क्या मैं बहुत हार्ड था लास्ट नाइट, मुझे माफ कर दो ना करके पूछ रहे थे। उसकी फेस ना पपी पपी सा हो चुका था, क्यूट पाउट से पूछ रहे थे। वो अभी बिल्कुल बनी दिख रहे थे, लेकिन लास्ट नाइट बीस्ट थे यार, डेविलिश बीस्ट थे। अब एक बनी जैसा फ्लफी क्यूट सॉफ्ट फर डॉल जैसा दिख रहे थे। वो बस उनको देख रहे थे, जो दो दो बदलती रूपों को। फिर उसने बोला, फिर दर्द नहीं होएगा क्या? इतना हार्श थे आप मेरे साथ, ये मेरा फर्स्ट टाइम था, आपको मालूम भी है ये करके वो बोल रहा था बहुत स्लो धीमी धीमी आवाज से। आप इतना क्यों हो गगा? शान ने बोला, जांगफू करके। सॉरी सॉरी, जांगफू करके वो बोल रहा था। लेकिन इतना प्यार मेरे लिए ठीक नहीं है बाबा, मैं तो मर जावा करके वो बोल रहा था। शान ब्लशी 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 हो रहा था, क्या कांड करके बैठ चुका था वो, ब्लशी ब्लशी हो रहा था। और प्रॉपरली वो कह रहा था, मुझे माफ़ कर दो ना, सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी। मैं क्या करूँ, इतना प्यार जो करता हूँ तुम्हारे ऊपर, फुट फुट के प्यार करता हूँ ना।
प्लीज मुझे माफ कर दो करके वो पास आ चुके थे। और ईबो की वो जो चप्पी चीप्स को पकड़ चुके थे, उसकी फेस ना अभी पोकर फिक्स जैसा दिख रहा था। और वो बटरफ्लाई किसेस दे रहे थे पूरा का पूरा फेस में, चुम्मा की चुम्मा दे रहे थे। ईबो ब्लश हो चुका था। उसे भी समझ आ रहा था उसका ही तो कांड है ना, वही तो चाहता था ना ये सब कुछ। खुद की मन से बोल रहा था और बोल रहा था ठीक है छोड़ दीजिए ना, कोई प्रॉब्लम नहीं, देख लेंगे करके वो थोड़ा सा टॉन्टिंगली बोल रहा था। शान भी हंसा और ईवो भी हंस रहा था। दोनों हक हक कर चुके थे। फाइनली अब प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है अभी के लिए, ओके ना। आई एम सो हैप्पी दैट दे आर टुगेदर, बैक टुगेदर वंस अगेन। तो उसके बाद थोड़ा सा उठने की कोशिश कर रहा था तो दर्द हो रहा था उसे। ईबो की फेस में वो पेन दिख रहा था। शैन को वो पेन फील हो रहा था, वो बहुत हेस्टेट कर रहा था ईबो के लिए और फील कर रहा था। ईबो भी देख पा रहा था। फिर ईबो ने पूछा क्या आप मुझे थोड़ा सा हेल्प करेंगे फ्रेशन अप होने के लिए, मुझे नहाना है करके बोल रहा था। एक्चुअली बताएंगे तो शान ने हमारी ईबो को पूरा का पूरा वाइप कर चुके थे, वेट वाइप कर चुके थे, लेकिन बात नहीं दिए थे। तो ईबो को अभी नहाना है, तो जो हमारी हुक्म मानते हैं वो तो करना पड़ेगा ना। शान उसे उठाकर लेके अंदर जा चुके थे, उसे फ्रेशन अप किए थे, बात किए थे। उसके बाद हेयर को वाइप कर चुके थे। पूरा का पूरा हमारी ईबो बाबा अभी फिट और फाइन था, रेडी भी हो चुका था। तो बाहर आ चुके थे। उसके बाद हमारी शान है ना, उनको इतना सारा खाना भी दे रहे थे, खिला रहे थे, पिला रहे थे, बना रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। बहुत अच्छा सा टाइम उनका स्पेंड हो रहा था। और दोनों एक ब्यूटीफुल बालकनी डेट भी एंजॉय कर रहे थे। हाँ, शाम हो चुका था और दोनों बालकनी में खड़े रह रहे थे। ईबो के ऊपर शैन था, शैन के ऊपर एक बेडशीट था दोनों को कवर करते हुए। तो दोनों खड़े रह रहे थे और ईबो उस नेचर को निहार रहा था। बहुत ब्यूटीफुल था क्लाइमेट और वेदर, सब कुछ इतना ब्यूटीफुल था, बहुत ही रोमांटिक वाइब्स दे रहा था। और हमारी शैन है ना, वो अपनी दुनिया है ना उसमें घूम हो चुके थे, अपनी ईबो को निहार रहे थे। तो उस दिन तो ऐसे ही गया और सुबह भी आ चुका था। फिर से एक ब्यूटीफुल मॉर्निंग। एक्चुअली इस दिन के लिए हमारी शान बाबा है ना, शान बाबा ईबो को छोड़ चुके थे, क्योंकि ईबो इतना पेन में था यार, बहुत सह चुका है हमारा बच्चा। तो छोड़ चुके थे उस दिन के लिए, सॉरी उस रात के लिए। तो सुबह उठ चुके थे। उनको सुबह उठे ही एक फ़ोन कॉल ही था। एक्चुअली एक फ़ोन कॉल बज रहा था। उस साउंड को सुनने के बाद दोनों उठ चुके थे। ईबो ने पहले उस फ़ोन कॉल को निकाला था। एक्चुअली दोनों फ़ोन्स एक ही साथ रह रहा था, तो एक अलार्म जैसा लग रहा है करके ईबो उठा चुका था और हेलो करके बोल रहा था। तब उसे एहसास हुआ था कि ये फ़ोन शैन का है करके। फिर ईबो ने शैन को उठाया और फ़ोन कॉल को दे चुका था। और वो था एक सडन मीटिंग है, उसे अभी ही निकलना पड़ेगा। लाइक वो जाकर आ जाएगा, बस इतनी सी रात तक वापस आ सकता है। तो ऐसा एक सिचुएशन है। तो वो भी अंडरस्टैंड कर लेता था अपनी गगो को, सॉरी उनकी जांगफू को। उसके बाद शान तुरंत नहीं गया था। उसने ईबो को पूरा का पूरा पैम्पर किया, उसको जो जो चाहिए वो सब कुछ किया। उसे नहलाया, पिलाया, खिलाया और उसके साथ खेला भी और बहुत सारे बातें किया। कुछ 11 o'clock तक उसने उसे फिर से सुला दिया था। हाँ, जाने के पहले उनके साथ एक मेकआउट हुआ था थोड़ा रफली, इसलिए ईबो पूरा का पूरा सो चुका था। और जब उसने उठा तो शाम हो चुका था। शाम उठा और देख रहा था कुछ 6 o'clock हो रहा था, अब तक शैन वापस नहीं आया था। तो उसने उठकर नीचे जा चुका था, टीवी को ऑन किया और वो बड़ा सा सोफा वहाँ पे था, उसमें वो लेट चुका था और वॉच को देख रहा था, डोर को देख रहा था, फिर टीवी को देख रहा था। यही काम बार बार फिर से कर रहा था। फिर थोड़ी देर के बाद उसे भूख भी लग रहा था। जाकर देखा तो शान ने पूरा का पूरा खाना बना कर रखा था ईबो के लिए। तो उसने खाना ले लिया, खा लिया। उसके बाद वापस आकर वहीं पे वो जो काउच है ना, बड़ा सा सोफा, उसमें बैठ चुका था। तो बैठ चुका था और कब वो सो चुका था उसे तो मालूम ही नहीं पड़ा था। कुछ 10 o'clock हो चुका था और हमारी शैन घर वापस आ चुके थे। बहुत टायर्ड थे, आए थे, लेकिन उनका बूस्टर है ना, उनका स्ट्रेस बस्टर वहाँ पे था, जहाँ पे टीवी देखने के लिए ईबो बैठा था। हाँ, ईबो था उनका स्ट्रेस बस्टर। वो पास आ चुके थे और अपनी बाउबे को निहार रहे थे। तो इतना ब्यूटीफुली एक पिग्गी वहाँ पे समेट के सो रहा था उस सोफा में, क्यूटली सो रहा था। शैन उसे निहार रहा था। पास आ चुके थे और उनकी बाल को वो निकाल रहे थे और एक चुम्मा दे रहे थे। क्यूट था वो, इतना क्यूट था। उस वो है ना अभी ग्लो हो रहा था, पता नहीं क्यों।
जब से उन्होंने वो इंटीमेट होना शुरू हुए थे ना, वो बहुत ग्लो हो रहा था। उसको देखने के बाद शान का वो जो क्रेविंग मीटर है ना, वो फट रहा था। लाइक पूरा का पूरा फट रहा था। ईबो को देखने के बाद अचानक उसकी हार्मोन्स ऐसा स्पाइक अप हो जाता था। उसकी जो छोटा भाई है ना नीचे, वो स्प्रिंग अप हो जाता था। कुछ भी ना करे, बस देखते हुए उसके साथ ये सब कुछ हो रहा था। तो बस निहार रहे थे। अचानक शान उसके ऊपर आ चुके थे। लाइक लिटरली ईबो सो रहा था, लेकिन शैन उसके ऊपर आ चुका था और वो उसे किस करना शुरू कर चुका था। ईबो तो स्टैमर कर रहा था, हाँ हाँ, क्योंकि वो ब्रीथ नहीं कर पा रहा था। अचानक से कोई अगर उसके ऊपर ऐसा टूट जाए हो तो सोचेगा भी क्या ऐसा कोई सिचुएशन उसके साथ होएगा करके। बिल्कुल अंदाज नहीं था ईबो को, लेकिन शैन उसके ऊपर टूट चुका था। लाइक लिटरली उसके ऊपर टूट चुका था। उसे खा रहा था फिर से, उसकी लिप्स है ना उसे लिक कर रहा था, उसकी मोल उस सब कुछ लिक कर रहा था, उसकी आईज में किस कर रहा था, उसकी ईयर्स लोब्स को काट रहा था, उसकी एडम्स को सक कर रहा था, उसके निपल्स को बाइट कर रहा था। क्या नहीं किया था शान, ये पूछिए ना। वो सब कुछ कर रहा था ईबो के पास और नीचे 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 जा रहा था। अचानक ईबो उसे डरते हुए आंखों से देख रहा था। तो ईबो रुक चुका था, आंखों ही आंखों में देखते हुए बोल रहा था, लेकिन इतना भर भर के प्यार था। उससे ज्यादा वो लस्टफुलनेस आंखों में दिख रहा था शैन का। और ईबो भी पढ़ पा रहा था सब कुछ। वो चाहते हैं उसे, ही वॉन्ट हिम करके उसे समझ आ रहा था। ईबो पास आ चुका था शैन के पास, क्योंकि शैन ने उन्हें खींचा था। हाँ, इतना पास खींच चुके थे और दोनों की नोसेस ब्रश हो रहा था। और शैन ने बोला, भाओगे? ईबो ने बोला, सिजी करके शैन ने बोला। ईबो ने बोला, संफू। शैन ने फिर से बोला, मलाओ करके। ईबो एक छोटा सा हंसा और शैन को देख रहा था। फिर से बोला, क्या चाहिए आपको करके। शैन ने बोला, तुम, आई वॉन्ट यू बेबी। क्योंकि ईबो के पास आ चुके थे। उनकी जो नाभि है ना, उसे वो स्निफ कर रहे थे, एक पपी जैसा स्निफ कर रहे थे सेंशुअली। और पास आ चुके थे। और ईबो की वो जो लिप्स है ना, वो जो बाइपार्टेड लिप्स था, उसे लिक कर रहे थे लस्टफुली। ईबो को समझ आ रहा था। इवन बिफोर वो एक्सेप्ट करे और यस बोले, शान उनके ऊपर पड़े थे। ऑलरेडी ऊपर ही थे, अब बहुत अंदर जा चुके थे कि ईबो की एक चीख सुनाई दे रही थी। हाँ, काम खत्म और उनका काम शुरू हो चुका था। बस इतना खा रहे थे, इतना खा रहे थे कि जब तक ईबो बेहोश न हो जाए तब तक शैन उनके साथ सब कुछ कर रहे थे। 2 दिन था ना, 2 दिन की बात था ना, लेकिन ये 2 दिन कब खत्म हुआ दोनों को पता ही नहीं चला था। लाइक 24 + 24 48 हार्स था उनके पास, लेकिन यूं ही खत्म हो चुका था। और एक और बात था, लाइक 48 हार्स था, लेकिन दोनों ने कुछ 50+ टाइम इन 2 दिनों में इंटीमेट हो चुके हुए थे। दे वर लाइक टोटली क्रेजीली क्रेविंगली एंड लस्टफुली इंटीमेट विद ईच अदर। बनीज जैसा मेट कर रहे थे यार, लिटरली। रोमांस और इंटीमेसी तो दोनों दिन खत्म ही नहीं हुआ था। इस 2 दिन ईवो ने अपने घर भी वापस नहीं गया था। उनका ये जो रोमांस की सॉन्ग ना लास्टेड फॉर मोर लॉन्गर डेज एंड मोर टाइम्स। इतने बार, इतने टाइम्स, लाइक मेनी टाइम्स एंड मल्टीपल टाइम्स, इतने केसेस में उन लोग एक हो चुके थे। किचन्स हो, जब शैन को करता हो या कुछ भी करता हो, लेकिन शैन को खा लेता था। वैसा ही हॉल में या बाथरूम में, बेडरूम में, उनकी प्राइवेट स्विमिंग पूल या बालकनी, ऐसा एक भी जगह नहीं था जहाँ पे उन दोनों ने इंटीमेट नहीं हुआ हो। और ये काउच है ना, जो काउच जिसमें उन लोग कल रात मेट कर रहे थे, उसी जगह पे कितने बार उन लोगों ने अपने लव जूस को स्पिल किया होगा, दोनों को भी पता नहीं था। इतने बार मेट कर चुके थे, क्रेजीली मेट कर रहे थे। दे वर लाइक जब मन चाहे ना तब कर रहे थे। शैन भी उसे छोड़ के नहीं जा रहे थे। उस दिन उसने वो एक मीटिंग अटेंड किया था, इसलिए एक और दिन उसे मिल चुका था। लाइक 2+ डेज वो पूरा का पूरा ईबो के साथ था और बस यूं ही पड़े रह रहे थे यार। दे वर लाइक क्रेजी क्रेविंग्स 2 days ऑल नाइट लॉन्ग। ये हो रहा था और 2 दिन खत्म भी हो चुका था। बो को बैक उसके घर लेके जा चुके थे शैन घर। इस बार वो बहुत हैप्पी था, लेकिन अभी भी वो इनसिक्योर फील कर रहा था। शैन को अभी उसका अंदाज नहीं है, वो दिखा नहीं रहा था, वो खुश है। शैन ने उसे मान लिया है, अपना लिया है करके उसे लग रहा था, इसलिए ईबो ने भी खुश हूँ करके दिखा रहा था।
शैन भी जितना खुश ईबो दिख रहा था ना उससे खुश हो रहा था, लेकिन उसकी इनसिक्योरिटीज अभी भी है करके उसे समझ नहीं आ रहा था। तो ये हो रहा था हो रहा था हो रहा था, लेकिन उनका जो ब्यूटीफुल लव सॉन्ग है ना वो कंटिन्यू हो ही रहा था, कभी भी रुका ही नहीं। जस्ट क्रेजी बनीज जैसा मेट कर रहे थे उन लोग। दे वर लाइक गेटिंग इंटीमेटेड लाइक क्रेजी बनीज एनीवेयर एंड एवरीवेयर। सिर्फ इंडोर नहीं था यार, अब तो आउटडोर भी शुरू हो चुका था। बहुत मेट करते थे, बहुत क्रेजीली क्रेव करते थे दोनों के लिए, चाहे वो बोका हाउस हो, आउटसाइड हो, पब्लिक टॉयलेट हो या पेस्ट्री शॉप हो, रेनी डे ओपन ग्राउंड हो या अम्यूजमेंट पार्क, थिएटर, कुछ भी छोड़ा नहीं उन लोगों ने यार। लाइक दे वर लाइक हैप्पी एंजॉइंग देयर टाइम टू द फुलेस्ट। एंड ईबो जब भी उन लोग साथ समय बिता रहे थे ना, उसका इनसिक्योरिटीज थोड़ा थोड़ा सा कम हो रहा था। शैन को भी वो समझ आ रहा था, इसलिए शैन सोचता था ज्यादा से ज्यादा समय मैं अपनी ईबो के साथ स्पेंड करूं, ताकि उसे कोई फील ना आ जाए। शैन को अभी तक वो इनसिक्योरिटीज का सेकेंड सीजन करके मालूम नहीं था, फिर भी ईबो कुछ भी डिस्कम्फर्ट ना फील करे, इसलिए वो ईबो के साथ ज्यादा समय स्पेंड कर रहा था, उसके साथ समय स्पेंड कर रहा था, उसके साथ खा रहा था, पी रहा था, उसको खिला रहा था, उसके साथ लवी डवी हो रहा था। जितना वो कर सकता है ना, उसके हाथ में कितना समय है ना, वो सारा का सारा समय अपने ईबो को दे रहा था। तो ये हो रहा था हो रहा था हो रहा था और होते रहा था कि एक बार तो वो आ ही जाता था, बहुत डिफिकल्टी सिचुएशन हो तब भी वो आ जाता था अपने ईबो के पास। वो भी वापस आना चाहता है, उससे ज्यादा वो ईबो का हर्ट फिर से बिल्कुल करना नहीं चाहता था, इसलिए वो सब कुछ कर रहा था उसके हाथ में जो है। लेकिन इनसिक्योरिटीज भी बढ़ रहा था यार, आप उसे भूलिए मत, ओके ना। इनका जो बन्नी बिहेवियर्स है ना वो घर में भी उन लोगों ने छोड़ा नहीं था। एक दिन ऐसा कांड करके बैठे थे कि अंकल को तो हार्ट अटैक ही आने वाला था। हाँ, शैन फिर से एक और दिन वापस आया था। उसका कुछ ज़्यादा समय, एक वीक उसका कोई काम नहीं है, ऐसा कुछ सिचुएशन हो चुका था। अभी ना समय थोड़ा सा कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, यानी वो ज़्यादा समय इबो के साथ बिताया था। पहले एक दिन 2 दिन आता था, अभी एक वीक्स ऐसा हो चुका था। तो शैन ने कुछ ज़्यादा ही सिचुएशन को सॉर्ट आउट कर चुका था और सारे थिंग्स को उसने सॉर्ट आउट कर लिया था, ओके। तो अभी ज़्यादा समय ईबो के साथ बिताता था। तो इस बार वो सिर्फ ईबो के साथ समय नहीं बिता रहा था, ईबो के घर वो आया था और उन लोग उनकी वो ट्रेडिशनल होम मील्स खा रहे थे, डिनर का। तो उन लोग तो पता है ना, अब ईबो और शैन कभी भी शादी कर सकते हैं, वो हमारी जमाई है, इसीलिए उन लोग बड़ा सा खातिरदारी कर रहे थे हमारी शैन को। शैन भी बहुत खुश था यार, ईबो भी खुश है, तो सब कुछ चल रहा था। सबका ऐसा लग रहा था ये एक और दिन न, जैसा हमेशा होता है बो के घर में, वो पहले भी आया है ना, शान आते हैं खाते हैं, तो ऐसा ही एक और दिन न करके सबको लग रहा था। लेकिन शान को पता था, सिर्फ शान को पता था, ये नॉर्मल दिन नहीं है यार, क्रेजी क्रेविंग्स की ऑन द टॉप नोच डे है करके उसे लग रहा था। क्योंकि अब हमारे पिगी बन चुके थे एक क्रेजी क्रेविंग पिगी, नॉर्मल पिगी नहीं रहे, और अपनी बेनी के लिए इतना क्रेव कर रहा था। ऐसा हो चुका था कि उन लोग खा रहे थे और हमारी ईबो है ना, वो शैन की पैंट्स वो निकाल रहा था, लाइक वो जिप को वो ओपन कर रहा था और नीचे ही नीचे अपनी हैंड जॉब दे रहा था शैन को। शैन का तो इतना सर्वनाश हो रहा था, उसके सामने अपनी ससुर सास भाई सब लोग बैठे हुए थे यार, उसके साथ ईबो ये कांड कर रहा था और शैन उसे कोशिश कर रहा था स्टॉप करने के लिए कि वो तो आउट ऑफ द रेंज हो चुका था। वो इतना क्रेविंगली क्रेजीली लस्टफुली अपनी शैन को चाह रहा था कि क्या ही बताए हम। ही जस्ट वांट हिम, लाइक लिटरली ही वांट हिम। ये हो रहा था, शैन को तो पानी भी नहीं पी रहा था, खाना भी नहीं खा पा रहा था, कुछ निगल भी नहीं रहा था, कुछ उल्टी भी नहीं कर पा रहा था, वहीं पे हटक चुका था यार। ईबो की ये जो बिहेवियर है ना, शैन को फील हो रहा था कितना क्रेव कर रहा है ईबो उसके लिए करके। फिर भी वो क्या करे, वो तो शरीफ बन के घूमता है ना अपनी ससुर फैमिली के सामने, उसके साथ इतना बड़ा सा सर्वनाश हो रहा था, किसी को कुछ बता भी नहीं पा रहा था और बहुत डिफिकल्टली बात कर रहा था और सारे सिचुएशन को हैंडल कर रहा था। इट वॉज वेरी 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 डिफिकल्ट। ये वो ऐसा बन जाएगा करके शैन को तो अंदाज ही नहीं था लिटरली।
क्योंकि उन लोग पूछ रहे थे शैन कुछ खाओगे करके। वो नीचे से स्क्वीज कर रहा था, लाइक शैन वाज लाइक करके मोन कर बैठा वो डाइनिंग टेबल में। कितना डिवास्टेटिंग सिचुएशन था, आपको समझ आ रहा है ना। बेचारा शैन फंस चुका है हमारे ईबो के हाथों में, और उसकी क्रेजी क्रेविंग्स अब तो उसको तो मरवा ही देगा यार। ऐसा ही हो रहा था। फाइनली शैन आधा अधूरा उठ चुका था, लाइक उसने फाइनली उसे एक बार वो हो चुका था, इतना डिफिकल्टली उसने सबको कंट्रोल किया। और उस जब ईबो ने उसकी पैंट जिप को लॉक किया ना, इंस्टेंटली शैन स्प्रिंग हो चुका था और उठ चुका था। उसका इतना बड़ा सा सांसें आ रहा था, सब लोग देख पा रहे थे, सब लोगों को समझ आ चुका था शैन एक नरक में घुस रहा है करके। फिर भी लाइक उन लोग हंस ही रहे थे, लेकिन अंकल को तो हार्ट अटैक आ रहा था। उन्होंने अपनी बेटे को देख रहे थे ऐसा एक, क्या बताए, लस्टफुल मॉन्स्टर बनते हुए, वो भी शैन के लिए। लाइक दे वर लाइक, उनको शॉक बिल्कुल लग रहा था यार, हार्ट अटैक ही आने वाला था। लेकिन बाकी सब लोगों को समझ आ रहा था ये जो क्रेविंग्स है ना, इससे हम कंट्रोल में लेके नहीं आ सकते। उनको मालूम था, उन लोगों ने भी प्यार किया है, ये सारे सिचुएशंस को गुजर कर ही आएंगे ना। और ये भी एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी नहीं कह सकते थे, तो फटा हुआ रिलेशनशिप था, कब आए कब जाए, कोई कमिटमेंट नहीं था ना। तो ईबो को तो ये जायज़ ही है ना। तो ये सब कुछ हो रहा था और शैन उठ चुका था आधा अधूरा खाना खाकर। उसने बोला अंकल आई एम ओके विद इट, तो मैं ऊपर जा रहा हूँ करके उसने बोल दिया। आज आकर एक माफिया लाड को डर लग रहा था यार, उसे इस घर में आज सोने के लिए इतना डर लग रहा था, क्योंकि शैन कभी कभार आ जाता, इसलिए उनका एक गेस्ट रूम है वहाँ पे, 3 गेस्ट रूम है उस हाउस में। उसमें एक गेस्ट रूम को शैन को दे देते थे, आता है तो यहीं पे सोता है, ओके। लेकिन शैन ऊपर जा चुका था कुछ 5 मिनट ये वो बहुत कंट्रोल करके बैठा था। उसके बाद उसने भी, वो भी उठ चुका था अट फटाफट करके, और उसने बोला मुझे नींद आ रहा है मम्मा, मैं भी जा रहा हूँ करके वो जा पड़ा था। लाइक तब आकर हमारे अंकल को जान पे जान वापस आया था। वो लिटरली उनका वो दिल पे हाथ रख चुके थे, उनकी मम्मा हंस चुकी थी, और भाई भी उनका क्या ही करे यार, वो देख रहे थे अपने भाई को इतना लस्टफुल होते हुए। तो उन लोग तो लाइक इनको शादी करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी इन लोगों को शादी करना पड़ेगा अंकल बोल रहे थे। लेकिन ये तो जा पड़ा था यार, वो दौड़ के जा रहा था। और कहाँ गया, वो शैन के रूम के पास जा चुका था, और अंदर देख रहा था रूम के अंदर है कोई करके। वो देख रहा था, रेस्ट रूम को चेक कर रहा था, कोई भी नहीं था वहाँ पे, ओके। कोई भी अंदर नहीं था, तो बाहर आ चुका था और देख रहा था कहाँ गया शैन करके। तो तुरंत अपने रूम के अंदर वो जा रहा था। जाकर देखा तो क्या देखा, शैन वाज लाइक रेस्ट रूम के अंदर था यार। वो अपनी सिर को ऊपर लेते हुए बड़े बड़े सांसें ले रहा था, क्योंकि ईबो ने उसे आधा अधूरा छोड़ लिया था। पनिशमेंट दे रहा था, बता सकते हैं तो शैन वहाँ पे खड़े रह रहा था, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहा था, कुछ हो नहीं रहा था। उसे ईबो चाहिए अभी, अभी इसी इंस्टेंट उसे अपनी सिजी उसके हाथों में चाहिए। वो उसे फील करना चाहता है, लेकिन वो बुलाए कैसे, तो वह ऐसे ही खड़े रह रहा था। ईबो के फेस में एक हंसी आ चुका था, और वो पास आ रहा था, लॉक कर चुका था अपनी रूम को और अंदर आ रहा था, और जाकर शैन को पीछे से हक कर चुका था। शैन को इतना गुस्सा आ रहा था और कह रहा था, ईबो ये सब क्या करे तुम मेरे साथ जीजी, ये ठीक नहीं है, तुम ऐसे नहीं कर सकते हो। तेरे घर, तेरे परिवार, तेरे फैमिली सब लोग वहाँ पे थे, तुम ऐसे क्यों कर रहे ईबो करके। वो बोल रहा था क्योंकि मुझे शादी करना है आपसे करके। ईबो सोच रहा था, लेकिन कुछ बोला नहीं, तो पास आ चुका था, पीछे से ही अपने हाथों को नीचे लेके जा रहा था। शैन पकड़ चुका था, जितना तुमने किया था ना उसके लिए थैंक यू, अब छोड़ दो मुझे करके वो गुस्से से बोल रहा था, क्योंकि वो पेंट नहीं हो रहा था, आधा अधूरा में वो रुक चुका था, ओके। तो ईबो ने बोला मैं आपको मदद कर लेता हूँ, मैं तो आपकी स्वीट सिजी हो ना करके। वो थोड़ा सा अपनी फुट्स को ऊपर किया, और इस स्टोरी में छोटा सा थोड़ा सा ईबो शैन से हाइट में कम है, ओके। उसकी चिन तक आता है, तो इसने थोड़ा सा अपनी हील्स को ऊपर किया, और शैन की वो जो ईयर लोब्स है ना, उसे वो लिक कर रहा था अपनी टंग से। शैन तो घूम हो रहा था यार, बस एक स्पर्श खत्म शैन, तो उसका हाथ ढीला हो चुका था। ईबो हंसा और फिर से वो अपने पैंट्स को अनड्रेस कर रहा था, नीचे घिर चुका था पैंट, वो बॉक्सेस को भी नीचे खिसक चुका था, और वो छोटी पाइथन है ना अपनी हाथों में ग्रैब कर चुका था, और पीछे से एक ब्यूटीफुल ब्लो जॉब दे रहा था और बोल रहा था तू करके
करके शान ने बोला। बस वो गुम हो चुके थे अपने वो फील है ना उसमें गुम हो चुके थे और ऐसे ही बात कर रहे थे। फिर से ईबो पास आ चुका था और ब्रश कर रहा था अपनी बॉडी को शान की बॉडी से और बोल रहा था डैडी करके, प्लीज करके बोल रहा था, टेल मी ना करके बोल रहा था। शान वाज लाइक हाँ क्या क्या बोलूं करके वो ऑर्गेज़म में बातें कर रहा था। तो ईबो फिर से बोल रहा था प्लीज डैडी टेल मी दोस वर्ड्स ना, आई वांट टू हियर इट करके बोल रहा था। तो वो एक बार आ चुका था, तब ईबो ने डैडी फिर से कहा तो शान ने बोला बेबी बेबी डॉल माय बेबी डॉल आई वांट यू आई नीड यू करके वो बोल रहा था। लाइक ऐसे ही थे और फिर से एक और बार ऑर्गेज़म आ चुके थे। जब भी डैडी डैडी ईबो बोलता है ना जस्ट रीच दिस हाई लेवल, वो उसको कंट्रोल पूरा का पूरा लॉस्ट कर चुका था और बस मॉर्निंग मिस था। उस पूरे रूम में उसके मॉन्स इतना सुनाई दे रहा था और ईबो बहुत खुश था यार लिटरली। और एक बड़ा सा क्रैक के साथ दोनों आ चुके थे। ईबो भी आ चुका था। जब शैन ईबो के नाम से मौन करता है ना तो भी आ जाता था। उसके साथ भी वही हो रहा था। शैन ने अचानक मुड़ा और वो जो लिप्स है ना उसे ग्रैब कर चुका था, इतना क्रेजीली उसे चीहू कर रहा था, काट रहा था। ईबो बोल रहा था नहीं 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 काटिए मत प्लीज, पापा है मामा है, आई डोंट फकिंग केयर करके शैन ने बोला और उसे उठा चुका था एक कोला बियर की तरह और बाहर लेके आ चुका था और बेड में दोनों एक साथ फटाम से गिर चुके थे। कुछ फ्यू सेकंड्स था उसके अंदर शैन ने ईबो के सारे ड्रेसेस को फाड़ के निकाल चुका था। आंखों के सामने एक अप्सरा था पूरा का पूरा नेकेड और शैन ब्लश कर रहा था और वो पास आ रहा था और उसने बोला आई वॉन्ट यू बेबी, आई रियली रियली वॉन्ट यू, आई नीड यू करके बोल रहा था। ये वो ब्लश हो रहा था लाइक करके उसने बोला। फिर से उस रात भी उन दोनों ने कितने बार अपने लव सॉन्ग्स को गाए थे करके सिर्फ उनको पता है यार, हमें तो बिल्कुल मालूम नहीं है। बार बार वो वही पूछ रहा था डैडी टेल मी दोस वर्ड्स एंड शैन बार बार वो बोल रहा था बेबी आई नीड यू आई क्रेजीली क्रेविंग फॉर यू माय बेबी डॉल करके चिल्ला रहा था। और दोनों ऑर्गेज़म में आ चुके थे और पूरा का पूरा सो चुके थे। कुछ 4 AM हो रहा था और अचानक ईबो को वो उठ चुका था क्योंकि शैन थोड़ा ज़्यादा मूव हो रहा था यार, वो दोनों कनेक्टेड ही थे। तो शैन मूव हो रहा था और ईबो देख रहा था शैन को। अभी उसका वो जो इनसिक्योरिटीज थे ना वो आगे आ रहा था और ऊपर बबल अप हो रहा था। वो बस अपनी शैन को निहार रहा था। शैन को भी शायद वो फील हो चुका था। अब ईबो थोड़ा सा एडजस्ट होने के लिए हो रहा था, दोनों कनेक्टेड थे। शैन जितना मूव हो रहा था ना ईबो को उतना पेन हो रहा था और वो अंदर डीप जा रहा था शैन ज़्यादा ही ज़्यादा। तो ईबो मौन करते हुए थोड़ा सा उसका वो पेनफुल मौन निकल आ रहा था। तो शैन थोड़ा सा अपनी आंखों को ओपन कर रहा था और देखा तो क्या देखा, अपनी दुनिया को देख रहा था। ईबो बस उसे निहार रहा था और उसने एक छोटा सा स्माइल दिया शैन को देखते हुए और वो उसे हक कर चुका था। दोनों अभी भी देख रहे थे, आंखों ही आंखों में बातें कर रहे थे। तो ईबो ने बोला क्या हुआ करके पूछ रहा था। शैन ने बोला मैं बहुत हैप्पी हूँ करके बोल रहा था। ईबो हंस पड़ा था। ईबो ने बोला ज़ांगफू करके। शैन उसकी बालों को ठीक कर रहा था, उसकी चीक्स को थोड़ा सा वाइप कर रहा था क्योंकि कल रात ईबो ने रो लिया था, शैन ने उसे रुला दिया था। वो जो टीयर मार्क्स था शैन उसे वाइप कर रहा था अपने हाथों में और शैन ईबो को देखते देखते बोल रहा था क्या हुआ जानू करके पूछ रहा था। तो ईबो उसे देखते हुए अचानक एक क्वेश्चन पूछा था, तो सच में मुझे प्यार करते हो करके पूछ रहा था। शैन स्टन हो चुका था, लाइक लिटरली क्या हुआ, फिर से वेताल ऊपर तैर रहा है क्या करके उसे लग रहा था। तो बस देख रहा था और ईबो को पूरा का पूरा बातें बताने की समय दे रहा था। तो ईबो कंटिन्यू कर रहा था, आप मुझसे सच में प्यार करते हो क्या? डू यू रियली लव मी ज़ांगफू? और हमारा रिलेशनशिप क्या है? व्हाट्स आवर रिलेशनशिप? आप मुझे सच में शादी करोगे क्या सबके सामने करके पूछ रहा था। और वो पास आ चुका था और शैन के लिप्स में एक छोटा सा पेक दिया
तब आकर शान थोड़ा सा हिल रहा था। अब तक तो वो स्टन होकर है वहीं पे बैठे रह रहा था। तो फिर वो कंटिन्यू कर रहा था, क्या ये प्यार है या लस्ट है, ये क्या है हमारे बीच में अब जो कुछ हो रहा है ना, वो क्या है जंगफू? हम शादी कर चुके हैं लेकिन किसी को मालूम नहीं है कुछ भी हमारे साथ अब क्या हो रहा है, हम क्या है करके वो पूछ रहा था। एक्चुअली हम ये बता सकते हैं कि ईबो की इनसिक्योरिटीज यही है। उसे ऐसा फील हो रहा था कि हम ओपन अप क्यों नहीं हो पा रहे, क्यों नहीं, हम शादीशुदा है ना, हाँ लिटरली शादी हो चुका है, हमारा एक सर्टिफिकेट भी है, हम दोनों हस्बैंड है, बेडेड कपल्स है ना, फिर भी हम एक सीक्रेट लवर्स जैसा क्यों घूम रहे। ईबो को बार बार ऐसा लगता था कि वो एक मिस्ट्रेस है या मोर कह सकते हैं सीक्रेट रिलेशनशिप में है, ऐसा ईबो को लगता था। इतना इंटीमेट होते थे, इतना साथ रहते थे, इतना जुड़ चुके थे कि कोई इन दोनों को अभी दूर कर ही नहीं सकते हैं। रूह रूह से दोनों लोग जुड़ चुके थे, इतना डेंसली एक हो चुके थे, भी हो चुका था, इंटीमेट भी हो रहे थे, सब कुछ था। They just fuck like bunnies anywhere and everywhere. Still, शान क्यों नहीं पब्लिक हो रहा है, क्यों नहीं सबको ये बता नहीं रहा है कि ये मेरा वेडेड हस्बैंड है, ये मेरा है करके वो क्यों नहीं बोल रहा है। ईबो को वही खा रहा था, चलो ठीक है ओपन नहीं होना है, पब्लिकली ओपन नहीं होना है, थर्ड पर्सन को बताना नहीं है, वो तो ठीक है, लेकिन कम से कम पेरेंट्स उनको तो बताना चाहिए ना, शादी हो चुका है उनका है ना, 1 साल होने वाला है, तो बताना चाहिए ना, पेरेंट्स को तो बताना चाहिए ना, जो उनकी क्लोज वन डियर वंस कम से कम उनको तो पता जाना चाहिए ना, जो इनर सर्कल में जो लोग हैं उनको बताना चाहिए ना ये दोनों कपल से करके। लेकिन शान डिनाई खा रहा था, यही बातें ना ईबो को खा रहा था। फिर भी उन लोग इतना इंटीमेट हो रहे थे, क्रेजीली क्रेव कर रहे थे दोनों के लिए, एंड हमेशा ईबो को शान चाहता था, ही वांट हिम एवरी टाइम एंड एनी टाइम। फिर भी ओपन अप क्यों नहीं हो रहा था, इनसिक्योरिटीज तो जरूर बढ़ेगा ना, तो यही हो रहा था। वो इसे डिनाई नहीं कर पा रहा था, उसके साथ इतना सब कुछ हो रहा था, जुबानों में बता भी नहीं पा रहा था, लेकिन आज आकर उसने पूछ ही लिया था, हम दोनों क्या है, हमारी रिलेशनशिप क्या है, क्या ये प्यार है, क्या ये लस्ट है, क्या ही है हम करके उसने पूछ ही लिया था। जितने बार उन लोग इंटीमेट हो रहा है ना, जितने बार जुड़ रहे हैं ना, ईबो की प्यार उतना ज्यादा बढ़ रहा था। शान को ये एहसास नहीं हो रहा था उसका इनसिक्योरिटीज भी बढ़ रहा है करके, लेकिन उतना ही प्यार करता है। ईबो को वो भी मालूम है, वो उसे छोड़ भी नहीं सकता है, पा भी नहीं पा रहा है, सबको बता भी नहीं पा रहा है, छुपा भी नहीं सकता है, तो उसका कुछ कश्मकश सिचुएशन में फंस चुका था। खुद अपने आप से लड़ रहा था, दूसरों से लड़ना तो दूसरी बात है यार, वो हम लड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन खुद से लड़ना इतना आसान नहीं है ना। ईबो के साथ वही हो रहा था, इसलिए उसने आज पूछ ही लिया था शान से सब कुछ। शान बस देख रहा था ईबो को ऐसे ही। ईबो फिर से पास आया और शान को छोटा छोटा किसेस दे रहा था। उसने उस बैंग्स को करेक्ट किया और उसने एक चुम्मा दिया। उसके बाद वो फोरहेड, वो जो नोज, वो जो चीक्स, वो जो बोथ आईज है ना, आईलिड्स में, वो जो लिप्स, जो चिन, सारा जहाँ पे छोटा छोटा पेक्स दे रहा था, बटरफ्लाई पेक्स दे रहा था, और शान को देख रहा था। ज़ांगफू करके वो पूछते पूछते ये सब कुछ कर रहा था, क्योंकि ईबो को थोड़ा सा डर लग रहा था, पता नहीं क्यों उसे डर लग रहा था। शान के बिना वो जी नहीं पाएगा, क्या अब उसे आंसर देगा, उसको सुनने के लिए वो को डर लग रहा था। पूछ तो लिया था वो इतने सारे क्वेश्चंस, लेकिन जो आंसर उसे मिलने वाला है ना, वो कुछ गलत ना आ जाए, इसलिए वो डर रहा था। तो ये हो रहा था, तो शान ने बोला भावे आई लव यू करके, और मुझे ये पसंद है, ये फीलिंग तुम्हारे साथ जब मैं रहता हूँ, तुम्हारे साथ जब मैं जुड़ जाता हूँ, तुम्हारे साथ इतना क्लोज रहता हूँ, तुम्हारे साथ इंटीमेट होता हूँ, मुझे ये पसंद है। पता हम जो मैं कर रहा हूँ एक शरीफ की बिहेवियर्स, इससे तुम अच्छा रहोगे, लेकिन मैंने ये सोचना भूल ही चुका था, इसी कारण की वजह से तुम हर्ट हो सकते हो करके, तुम हर्ट हो चुके हो एक बार। मैं वो काम कभी भी अब नहीं करूँगा, वापस कभी भी नहीं करूँगा, और मैं मेरी दिल और दिमाग पूरी रूह से तुम्हें बता सकता हूँ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू, लेकिन उसी तरफ से सेम क्वांटिटी से मैं तुम्हारे ऊपर लस्टफुल भी हूँ। हाँ,
इसे मैं क्रेविंग्स कहता हूँ वो। एक क्रेविंग्स है, लव एंड लस्ट, दोनों सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही है। कुछ भी हो सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही है। ये तुम्हें मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ वो मुझे समझ नहीं आ रहा, बट आई लाइक इट एंड आई लव यू। क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आ रहा है करके शान पूछ रहे थे। अब ईवो शॉक हो चुका था, लाइक शान ने ये क्या पूछ लिया, डू यू लाइक इट, लाइक क्या क्वेश्चन है यार ये। वो देख रहा था शान को। इंस्टेंटली ईवो ने कहा, नहीं सांगफो, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों बोल रही हो, मैं भी तो आपसे प्यार करता हूँ ना, मैं भी आपको चाहता हूँ, बहुत चाहता हूँ। मैंने कभी भी ऐसा आपसे कहा है क्या दैट आई डोंट लाइक इट और आई डोंट लव यू। मुझे भी ये सब कुछ बहुत पसंद है, मैं भी ये सब के लिए क्रेव कर रहा था। आई एम जस्ट क्रेविंग फॉर यू ज़ांगफो। ये मेरा क्रेजी क्रेविंग्स है अपनी माफिया हस्बैंड के लिए। आपको समझ आ रहा है क्या? आपको पता भी है कितना मैं आपके लिए क्रेव करता हूँ करके। डू यू इवन नो हाउ मच आई क्रेव्ड फॉर यू करके ईवो बोल रहा था और बता रहा था अपने मन की बातें, दिल की बातें, अपनी बॉडी है ना उसकी जो फीलिंग्स, वो सब कुछ अपनी शान को बता रहा था। उनकी फर्स्ट टाइम और 2 दिन की वो जो कहानी है ना उसके बारे में बता रहा था। आई क्रेजीली क्रेव्ड फॉर माई हबी, आई क्रेव्ड फॉर यू माई हबी, माई ज़ांगफू करके बोल रहा था। वो 2 दिन मैंने आपके साथ इतना अच्छा समय बिताया था, आपके साथ इतना जुड़ चुका था कि आपको पता भी है। आपने तो मुझे 2 दिन के बाद छोड़ चुके थे घर में, लेकिन मैं आपको इतना क्रेव कर रहा था, इतना मिस कर रहा था। अपनी आपकी वो जो स्पर्श है, आपकी वो जो टचेस, आपकी वो जो स्मेल, आपकी वो जो बॉडी, आपकी वो जो एटम्स, सब कुछ एक एक चीज को ना मिस कर रहा था। आपके साथ वो समय, जिस समय हम दोनों एक साथ लिपट कर सो रहे थे बिना कोई कपड़े के, लेकिन इतना प्यार था दोनों के अंदर। आप मुझे प्यार करते थे, मैं भी आपको इतना प्यार देता था। वो सिचुएशन, वो सब कुछ मैं फील कर रहा था, आपको इतना मिस कर रहा था, आपके लिए इतना क्रेव कर रहा था। कितनी रात मैंने खुद को सेटिस्फाई किया आपको बोलते हुए, आपके नाम को चिल्लाते हुए। आपको पता भी है क्या, एक रात भी ऐसा नहीं गया था आपके बिना मैं सो जाऊं, आपको सोचे बिना मैं सोच। मुझे तो ऐसा लग रहा था आप सब कुछ छोड़ के मेरे पास आ नहीं जाओगे क्या, ऐसा ऐसा ही कोई फरिश्तों ने मुझे मेरी विशेस को पूरा नहीं कर लेंगे क्या, तुम सब कुछ छोड़ के मेरे पास वापस आ जाओ। मैं आपको इतना चाह रहा था, बहुत क्रेव कर रहा था ज़ांगफो आपके बारे में। को पता भी है कितना क्रेव कर रहा था करके। वो हक कर चुका था शान को, लिटरली वो हक कर चुका था और उसकी आंखों नम हो रहा था। लेकिन इतना टाइटली उसने हक किया कि वो मौन कर रहा था, शान भी मौन कर रहा था। आपको पता है ना दोनों ऑलरेडी कनेक्टेड थे, तो थोड़ा सा वो फील कर पा रहा था और वो हार्ड हो रहा था फिर से। वो फिर भी कंटिन्यू कर रहा था। आपको पता है, आपको पता भी है क्या, मैंने आपको इतना मिस किया था। वो फैमिली स्टेप्स, वो ये हमारा शादी हो चुका था, ऑलरेडी हम शादी कर चुके थे। उस दिन हम दोनों जुड़ भी चुके थे। मैं सबसे कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पा रहा था। उसके बाद 2 वीक के बाद आप वापस आए थे, मैं सबके सामने आपको किस नहीं कर पा रहा था, आपको हग नहीं कर पा रहा था, आपसे कह नहीं पा रहा था ज़ांगफो करके, आपको अंदर लेके नहीं जा पा रहा था। उस दिन भी मुझे एक्ट करना पड़ रहा था, हम एक लवर से, जस्ट एक नॉर्मल कपल से ऐसा एक्ट करना पड़ रहा। मुझे कितना दर्द हो रहा था आपको पता भी है, मैं मर रहा था आपके बिना। आपको तो इसमें से कुछ भी मालूम नहीं है ना। हाँ, मैं सिर्फ इस शरीर को चाहता नहीं, उसके अंदर जो मेरा ज़ांगफो है ना उनको मैं अपनाना चाहता था। आप मेरे हो चुके थे, फिर भी मैं किसी को दिखा नहीं पा रहा था। मेरे अंदर इतना इनसिक्योरिटीज बढ़ रहा था। आपको पता भी है कि ज़ांगफो करके वो रो रहा था, उसकी वो सारे मन की बातें है ना वो बता रहा था शान को। अब आकर ईबो के साथ क्या क्या हो रहा था उसे समझ आ रहा था। उसने बस हक कर लिया ईबो को। आई एम सॉरी बेबी, आई एम सो सॉरी करके बोल रहा था, लेकिन शान बोल रहा था। लेकिन ईबो ने बोला, आई क्रेजीली क्रेव्ड फॉर यू माई ज़ांगफो। वो लव्स यू। आपको समझ आ रहा है क्या, वो लिटरली एंड डीप, बहुत डेंसली आपके प्यार में पड़ चुका है। आपको मालूम नहीं है मैं कितना आपके लिए क्रेव करता हूँ करके। एक एक सेकंड, एक एक क्षण, एक एक दिन, ऐसा एक भी सेकंड नहीं था मैं आपको चाहा नहीं। आपके लिए मैं बहुत क्रेविंग कर रहा था अभी, बहुत बहुत क्रेव करता था। अभी भी आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, फिर भी आई नीड यू मोर एंड क्रेविंग फॉर यू। मेरा ये जो क्रेजी क्रेविंग्स है ना, ये कम नहीं हो रहा है।
आई क्रेजीली क्रेव फॉर यू माई हबी इवन एट दिस मोमेंट करके वो बोल रहा था। वो उसे किस कर रहा था। बातें खत्म हो चुकी थी लेकिन उसकी वो जो फीलिंग्स और इमोशंस, वो टैंट्रम्स कम हो ही नहीं रहा था। इबो ने शैन को रफली किस कर रहा था, मेसीली किस कर रहा था। वो एक नॉर्मल किस नहीं था, उनकी दोनों की सलाइवास मिक्स हो रहा था, वो ड्रिप हो रहा था, इतना रॉ था। ऐसा दिखा रहा था इबो अपनी प्यार को अपने शैन के लिए। वो था, फाइनली उसने उस लिप्स को छोड़ा। शैन अब ब्रेथलेस हो चुका था, इतना ब्रेथलेस हो चुका था, और ईबो को पूरे पूरे बड़े बड़े सांसों से देख रहा था। ईबो के आंखों में अभी भी वो लस्टफुल फीलिंग्स भर भर के था, वो क्रेजी क्रेविंग्स भर भर के था। ईबो ने फिर से बोला, आई क्रेजीली क्रेव फॉर यू माय हबी, आई एम क्रेविंग फॉर यू अभी भी, आई नीड यू मोर करके वो बोल रहा था। आंखों में आंसू, हंसी, खुशी, सब कुछ पूरा मिलजुल के वो इतना डिवाइन दिख रहा था शैन की आंखों के सामने। हाँ, ऐसा एक इनविटेशन मिल चुका उस शैन का, वो स्विच हो चुके थे और शैन ऊपर आ चुका था अब होके, और अभी थोड़ा थोड़ा सा जेंटल ट्रस्ट वो दे रहा था। वो अपनी ईबो को पूरा का पूरा बाइंड कर चुका था, उसके दोनों हाथों को अपने सिर के ऊपर लेके जा चुका था और उसे देखते हुए प्यार करते करते उसे प्यार कर रहा था, बहुत कर रहा था। शैन ने बोला, मुझे पता है तुम कितना क्रेव करते हो मेरे लिए बेबी, कितना क्रेजीली इस माफिया हस्बैंड के लिए तुम क्रेव करते हो करके मुझे पता है। अब थोड़ा उसकी वो थ्रस्ट है ना, वो थोड़ा हार्ड हो रहा था, हार्श हो रहा था, या रोग हो रहा था, डीप भी जा रहा था। वो बस मोहन कर रहा था, उसकी आंखें पीछे जा रहा था, वो सेंसेशन में गुम होते जा रहा था, लेकिन वो जो पेन है ना उसे बार बार लेके आ रहा था। शैन की आंखें ईबो को कभी भी नहीं छोड़ा था, देखते हुए उनकी वो पिलो टॉक्स अभी भी चल रहा था। वो सुबह 4 बजे थे तो ये हो रहा था, वो भी ईबो के घर में, उसके रूम में ये सब कुछ चल रहा था। लेकिन वो लोग तो ओके थे यार, ईबो तो डबल ओके था। वो बस अपनी शैन को चाह रहा था और वो बातें सब कुछ सुन रहा था और सहन भी कर रहा था अपनी शैन की प्यार को खुद के अंदर। शैन बता रहा था, मैं तुम्हें जानता हूँ कर। ईबो को भी ये मालूम है यार, उसने फर्क लिया था शैन को, ये बहुत ही इजीली माइंड रीड करता है करके। तो शैन बोल रहा था, वो जो लस्टफुल आइस है ना, वो हमेशा मुझे कहता था। हाँ, पहले दिन से, पहली बार जब मैंने उस पेस्ट्री शॉप में आया था ना, 4 साल ना अब तो बहुत साल हो चुका है ना, तो पहली बार जब मैंने तुम्हारे पेस्ट्री शॉप में अंदर आया था, उसी दिन तेरी वो लस्टफुल आंखें देख रही थी मुझे, मैं पहचान चुका था। इवन तेरी लिप्स डिनाई कर रही थी, फिर भी तेरी आंखें इतना शार्पली चिल्ला रही थी कि वो उस क्रेविंग को शैन करते। वो जो क्रेजी क्रेविंग्स है ना, मुझे दिख रहा था, मुझे लग रहा था मैंने कितने बार कोशिश किया था तुम्हें छोड़ने के लिए। ईबो देख रहा था गुस्से से शैन को, जब शैन ने ये शब्द बोला था शैन हंस पड़ा था, एक स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट दिया, ईबो मौन करके बैठा और कंटिन्यू कर रहा था शैन, सच्ची बेबी करके वो नीचे आ चुका था। वो जो बटन नोज है ना, उसे थोड़ा हार्शली काट चुका था शैन और कंटिन्यू कर रहा था। मुझे पता था, मैंने बहुत बार ट्राई किया था तुम्हें छोड़ने के लिए, मुझे लग रहा था एक दिन आएगा ही आएगा ऐसा ही, जिस दिन मैं सबको छोड़कर तुम्हें चुनूंगा। उस दिन जो प्रॉमिस मैंने पापा को दिया था ना, उसे भी मैं छोड़ दूंगा या तोड़ दूंगा करके मुझे मालूम था। इसीलिए मैं बहुत बार कोशिश कर रहा था तुम्हें भी डिस्टर्ब ना करूं, अपनी प्रॉमिस को अपने साथ रख लो करके, लेकिन हो नहीं पा रहा था। तेरी ये जो आंखें है ना करके वो घूर रहा था ईबो को और पास आ चुका था, और वो दोनों आंखों में ब्यूटीफुल किसेस दे रहा था और बोल रहा था, ये जो क्रेजी क्रेविंग आंखें है ना, मेरे लिए लस्टफुली यान करता था। मैं पढ़ चुका था उसे, बातें नहीं, शब्द नहीं, लेकिन तेरी आंखें इतने बातें बोलती थी कि तुम्हें बोलने की जरूरत ही नहीं था। वो मुझे थाम के रख चुका था इस क्षण तक करके शैन बोल रहा था। और वो जो जेलसी लायन, हाँ, जो जलता है मेरे लिए करके शैन बोल रहा था। ईबो को ब्लशी ब्लशी लग रहा था। सच में आपको तो पता है ना हमारी ईबो कितना बड़ा सा जेलसी वॉल्केनो है करके, तो वो है जेलसी वॉल्केनो है। तो ईबो को भी वो सब कुछ याद आ रहा था जो कुछ उसने किया था।
बोल रहा था, इस जेलसी वॉल्केनो को मैं छोड़ के कैसे जा सकता हूँ, है ना? नहीं तो वो मुझे राख कर लेगा उसकी जेलसी की आग में, करके शैन बोल रहा था। दोनों हंस रहे थे, बहुत अच्छा सा चल रहा था और बहुत कुछ कह रहा था शैन। इतना ईबो शैन के लिए क्रेव करता था। हाँ, उनकी शादी होने के बाद जब अब ईबो अपनी ट्रू इमोशंस को दिखा रहा था ना, तब शैन को सच में डर लग रहा था। इतना क्रेजी प्यार, इतना क्रेजी क्रेविंग्स, वो भी शैन के लिए। वो तो डर ही चुका था ईबो की प्यार से, लेकिन वो बहुत खुश भी था। उसके बाद ईबो उसे ऐसा देखता था जैसा उसे पूरा का पूरा कच्चा चबा कर खा लेगा, पूरा का पूरा स्वॉलो कर लेगा। तब भी शैन को थोड़ा सा डर लगता था अपनी ईबो से, फिर भी प्यार भर भर के था। और वो जो लिप लिकिंग लस्टफुली, जो एडम्स गल्पिंग, वो सब कुछ ईबो करता है ना शैन को देखने के बाद, शैन तो लाइक आउट ऑफ द हेवन हो जाता था जब भी ईबो ऐसा करता था। ईबो को लगता था उसने दिखाया नहीं कुछ, लेकिन वो होता था। जब भी शैन को ईबो देखता है ना, वो अपनी लिप्स को लिक करता था सेंशुअली। जब शैन पास आया ना, अपनी फेस को वो नॉर्मल कर लेता था। उसके बाद अपनी एडम्स को गल्प करना, जब भी शैन उसके पास बात करे, जब भी ईबो शैन की लिप्स को देखे और नीचे वाली मोल को एहसास करे ना, ईबो को गल्पिंग होता था, वो भी लस्टफुली। सिर्फ शैन को देखने के बाद उसकी वो इमोशंस ऑटोमेटिकली स्विच ऑन हो जाता था। वो भी शादी होने के बाद उसका कुछ ज्यादा हो चुका था, है ना बाबे, करके शैन पूछ रहा था। ईबो तो मॉर्निंग ब्लशिंग वही कर रहा था, हंस भी रहा था। उसके बाद शैन ने बोला, तुम मुझे एडमायर करते हो ना जब मैं तेरे लैप में सोता हूँ, है ना बाबे, करके शैन पूछ रहा था। ईबो को तो एक झटका लगा, लाइक लिटरली वो क्या क्या करता था जब शैन सोता तो वो बहुत कुछ सोचता था शैन के बारे में। लस्टफुल थॉट है, मैंने आपको पहले भी बताया था, है ना? तो शैन इसे बता रहा था। ईबो वाज लाइक, वो क्या ही करे, कोई गड्ढा यहाँ पे गोदे में है, उसके अंदर समा जाओ, उसे ऐसा लग रहा था। लाइक शैन वाज लाइक हंस रहा था, ईबो भी ब्लश कर रहा था। अभी शैन थोड़ा बहुत डीप जा रहा था, क्योंकि शैन पास में देख चुका था कुछ 5 बजे होने वाला था, तो वो थोड़ा फास्ट कर रहा था, इतना डीप जा रहा था। ईबो बस गल्प कर रहा था, शाई हो रहा था, ब्लश कर रहा था, मौन कर रहा था और पेन में चिल्लाने भी वाला था, लेकिन शैन ने अपनी लिप्स को उसके लिप्स में रख चुका था और उसकी मॉन्स, अपनी प्राइज, अपनी क्राइज, पेन, मौन, सब कुछ वो अंदर ले रहा था। क्योंकि 5 होने वाला है, सब लोग उठ जाएंगे। शैन को 5 के पहले उसके रूम में जाकर सोना पड़ेगा। आपको पता है ना उन लोग कहाँ पे है करके? ईबो के घर में है बाबा, और ईबो के रूम में थे और ये सारे कांड करके बैठे हैं बिना शादी हुए, है ना? तो शैन सब कुछ कर रहा था। फाइनली दोनों आ चुके थे अपनी ऑर्गेज़म में और ईबो बस करके कि नीचे गिर चुका था पूरा का पूरा। शैन बस हंस रहा था। तूने गलत स्विच को दबा दिया था ईबो, करके बोल रहा था। ईबो ब्लश हो रहा था, लाइक ही वाज ओके विद इट यार। मैं ठीक हूँ करके ईबो बोल रहा था। हाँ, दिख रहा है कितना ठीक हो करके। उठो, अब मैं तुम्हें फ्रेशन अप कर लेता हूँ। नहीं, मुझे नहीं करना करके ईबो बोल रहा। शैन पास में आ चुका था और ईबो से हिस हिस कर रहा था। क्या एक और राउंड चले करके पूछ रहा था। ईबो ब्लश हो रहा था और उसकी शॉकिंग आंखों से शैन को देख रहा था, क्लॉक को देख रहा था, शैन को देख रहा था, क्लॉक को देख रहा था। कुछ 15 मिनट्स बचा है 5 o'clock होने के लिए, सब लोग उठ जाएंगे 5 o'clock लैंड्स की फैमिलीज में, तो वो देख रहा था। फिर शैन ने बोला, तेरा वो लस्टफुल ड्रीम्स और क्रेजी क्रेविंग्स, उससे तो मुझे दिखाना है ना लाइव डेमो तुम्हें, करके बोल रहा था। ईबो तो ब्लशी हो चुका था यार, सच में। शैन को सब कुछ पता था, वो रीड कर लेता था, मेंटली रीड कर लेता था ईबो को, अपनी आंखों से पढ़ लेता था। ईबो तो ब्लशी हो रहा था, वो ऐसे पुश कर चुका था शैन को। दोनों हिस पड़े थे करके, क्योंकि कनेक्टेड थे यार। इतना हार्श हैंडलिंग होता नहीं है ना, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा ना। तो ईबो ने सॉरी कहा। शैन ने बोला, इट्स ओके भावे, तुम ठीक होना करके पूछ रहा था। ईबो हंस पड़ा था। दर्द उससे हुआ, लेकिन वो ईबो से पूछ रहा था तुम ठीक हुआ करके। आई लव यू करके ईबो ने बोला। आई लव यू टू माई सिजी करके वो पास आ रहा था, लेकिन ईबो रुक चुका था और बोल रहा था, अब जाओ 5 बजे होने वाला है जांगफू करके बोल रहा था। ओके मैं तुम्हें फ्रेशन अप कर लेता हूँ, उठाओ करके उसे लेके अंदर जा चुका था रेस्ट रूम में। लेकिन आज भी, लाइक अभी भी, वो हमेशा ईबो से एक बार तो माफी मांग लेता था। मैंने वो गलती अचानक, नॉट ऑन माई कंसर्न्स मैंने किया था, प्लीज मुझे माफ कर दो करके हमेशा वो एक्सप्लेन करता था। ओके, ईबो को भी पता है, फिर भी वो सुनता है, शैन भी बकता है।
तो दोनों नहा चुके थे। शान उसे लेकर बाहर आ चुका था और लेटा चुका था। टैबलेट्स कहाँ हुए करके पूछ रहा था। नहीं करके ईबो नाना कह रहा था। कुछ खाना है करके पूछ रहा था। पानी करके ईबो बोल रहा था। तो शान जा चुका था, वहां पे वाटर बॉटल था, उसे लेकर आया और ईबो को पिला रहा था। वो पूरा का पूरा पी चुका था और फाइनली उसके मुंह में एक गल्प करके वो रखा हुआ था, उसे निगलने वाला था। शान पास आ चुका था और उसे सक कर चुका था। ईबो अपनी टिमटिमाती आंखों से शॉक होकर देख रहा था शान को। क्या कर रहे हो करके। शान ने बोला मुझे भी पानी चाहिए ना, मुझे भी थोड़ा सा प्यासा लग रहा था करके बोल रहा था। दोनों हंस पड़े थे। तो शान अपनी फोरहेड को ईबो की फोरहेड से लॉक कर चुका था और वो कुछ कह रहा था। ईबो सुन रहा था। ये हमेशा होता है। और शान कह रहा था भावे तुम कभी भी ऐसा मुझसे कभी भी नहीं कहोगे, समझ आ रहा है ना तुम्हें। मुझे डांटो, मुझे कुछ भी कहो, मैं ठीक हूँ, उससे सह लूंगा, लेकिन खुद के बारे में ऐसा मत कहो ना। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ कि उसका कुछ नापिंग नहीं है बाबे। तुम डिफरेंट हो, स्पेशल हो, ऐसा बातें मत करो। तुम मेरे लिए इस दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल चीज हो, मेरी हो तुम, समझ आ रहा है ना तुम्हें। तुम्हारे बिना इस शान कुछ भी नहीं है। प्लीज भावे ऐसा कभी भी गगन से, अपनी जांघों से कभी भी तुम ऐसा बात नहीं करोगे, समझ आ रहा है ना। पिंकी प्रॉमिस करके वो सच में मांग रहा था पिंकी प्रॉमिस। तो ईबो ब्लश हो चुका था और उसने बोला ओके करके, और हम सून पब्लिक हो जाएंगे। मैंने कुछ 80% सॉर्ट आउट कर लिया है, अभी कुछ थोड़ा सा काम बाकी है, इसे मैं कर लूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके ना बेबी करके पूछ रहा था। ये बोले फिर से हाँ करा और वो देख रहा था वॉल क्लॉक को। अब जाओ करके बोल रहा था। ठीक है मैं जा रहा हूँ, तुम सो ओके करके उसे बिठा दिया था। बेडशीट डाल चुका था और एक फोरहेड में किस दिया, लिप्स में एक किस दिया और बाहर जा चुका था। ब्यूटीफुल मॉर्निंग भी आ चुका था। तो उस दिन भी उन लोगों ने समय स्पेंड किया फैमिली के साथ। ये वो चल नहीं पा रहा था लिटरली, फिर भी खुद को टेक ओवर कर रहा था। ऐसे ही पूरा दिन बैठे बैठे काम कर रहा था क्योंकि शान था ना उसके साथ, तो शान सारा काम कर रहा था, तो ईबो को उठने नहीं दे रहा था। सबको ऐसा लग रहा था करके इन लोग सोच रहे थे, लेकिन इन लोगों ने क्या किया करके सबको पता भी है। फिर भी सब लोग ऐसे ही एक्ट कर रहे थे कि ओके चलो बाबा ठीक है करके एक्ट कर रहे थे। दोनों तरफ से एक्टिंग हो रहा था वहाँ पे, लेकिन सब खुश थे यार। तो दिन भी खत्म, शान को जाना ही भी पड़ा, वो वापस जा चुका था। ऐसे ही समय जा रहा था, बढ़ रहा था और दोनों दोनों को टेक केयर कर रहे थे। शान ईबो को और अपनी ईबो अपनी प्यारी सी जानू है ना शान को टेक केयर कर रहा था। शान ऐसा ही उनका वो लव सॉन्ग भी बहुत गाते हैं यार, किसी को मालूम नहीं है करके सोचते थे लेकिन सबको मालूम था। लेकिन इतना प्यार भी करते हैं ना, उनका क्रेजी क्रेविंग्स का लव सॉन्ग्स कभी एंड ही नहीं हुआ था। बहुत बार उन लोग जुड़ चुके थे और एक साथ समय बिता रहे थे। ऐसा ही चल रहा था और एक दिन इंटीमेट हो चुके थे। वो बहुत टायर्ड हो चुका था, वो भी शान के घर में, और दोनों वहां पे सो रहे थे। और सुबह हो चुका था, ईबो उठ चुका था और ईबो को देख रहा था, निहार रहा था। ईबो इतना ब्यूटीफुल हो चुका था, वो थोड़ा सा चब्बी चब्बी सा गोलू मोलू सा दिख रहा था। अभी शान को लग रहा था अब बहुत सुंदर लग रहे हो, पहले भी सुंदर थे, अब बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो, इतना कैरिस्मेटिक अट्रैक्टिव तो लग रहे हो। मन से बात कर रहा था अपनी ईबो के बारे में, खुद से कह रहा था और निहार रहा था ईबो को, क्योंकि ना अब शान बहुत ज्यादा समय ईबो के साथ बिता रहा था। अभी उसका वो वर्कलोड कम हो चुका था पहले से बहुत ज्यादा। ओके, तो बहुत समय ईबो के साथ वो सब समय स्पेंड कर रहा था। उसके लिए खाना खुद बनाता था, उसे खिलाता था, पिलाता था, बहुत देता था। इसलिए शान को लग रहा है वो अभी मोटा हो रहा था। जब शान यहाँ पे नहीं रहता था ना, वो कभी कभार फूड को स्किप कर लेता था, वो उतना ठीक से नहीं खाता था। घर में भी बोलते थे जब तुम पास में नहीं रहते हो ना शान, वो खाना ही नहीं खाता था, उसे तो एपेटाइट नहीं रहता था, वो खाने का उसे मन ही नहीं होता था शान करके बोलते थे। इसलिए जब भी शान पास रहता है ना, इतना टूस टूस के अपने पिगू को खाना देता था और ईबो भी बहुत मस्त खाता था यार। तो शान को तो ऐसा ही लग रहा था, गोलू मोलू सा अपनी बेबी को देख रहा था और निहार रहा था, उसे छोटे छोटे बटरफ्लाई किसेस दे रहा था और उसे कस के पकड़ चुका था, पास खींच चुका था और कह रहा था आई लव यू भावे। ये प्यार ही है। उस दिन तूने मुझसे पूछा था ना ये क्या है हमारे बीच में करके, हमारे रिलेशनशिप क्या है करके तूने पूछा था ना, क्या ये प्यार है, क्या ये लस्ट है, क्या कभी हम पब्लिक होंगे या नहीं करके तो मुझसे पूछ रहे थे ना। अब मुझे पता चल चुका है, हाँ ये प्यार है, सिर्फ प्यार है
और लस्ट भी है, बहुत भर भर के है, दोनों है तुम्हारे ऊपर, क्रेजीली क्रेविंगली है, सिर्फ तुम्हारे ऊपर ही। पता नहीं क्यों आज तक मैंने कितने सारे लोगों को देखा नहीं, फील नहीं किया होगा, बहुत सारे लोगों से मैंने मिला है, लेकिन किसी ने भी मुझे ऐसा फील दिलाया ही नहीं जैसा तुम मुझे देते हो। जब पास होते हो ना, मेरे अंदर बटरफ्लाइज उठता है, तुम्हें देखने के बाद मेरी हार्ट गार्डन गार्डन हो जाता है। तेरी स्पर्श ने मुझे काम कर दिया, तुम मेरी स्ट्रेस रिलीवर हो। तुम्हें देखने के बाद एक सुकून मिल जाता है, और तुम्हें देखने के बाद मन की वो जो लस्टफुल फीलिंग्स भी उभर कर आता है। एक डैम टूट चुका है और पानी उभर कर आता है ना, वैसा प्यार भी है, लस्ट भी है, सब कुछ है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। तेरे साथ ऐसे ही लिपटे हुए, बिना कपड़ों के, एक साथ जुड़ते हुए, पूरा प्यार के, ऐसे बिना शब्दों की खामोशियों से पूरी जिंदगी जीना भी मेरे लिए मंजूर है बाबू। तुमसे बहुत प्यार करता हो जानू, क्योंकि बोल रहा था, उसे किस कर रहा था, लाइक क्यूट मॉर्निंग ये हो रहा था। तो सुबह शैन उठ चुका था और जा रहा था ईबो के लिए खाना बनाना, वो जो भी करता है ना वो करने के लिए वो निकल पड़ा था। ईबो भी उठ चुका था, ओके, उठ चुका था और इधर उधर देख रहा था। अब तो उसे पता है शैन उसे छोड़कर जाएगा नहीं, उसे मालूम है, ओके। तो शैन वापस आ चुका था और ईबो को देख रहा था और ब्लश ब्लश हो रहा था। उसने इसे खिलाया, नहलाया, सब कुछ किया। उसके बाद उनका मॉर्निंग सॉन्ग फिर से शुरू हो चुका था, क्योंकि ईबो ने बोला आई क्रेजीली क्रेव फॉर यू संगफू करके उसने बोल रहा था शैन से। शैन ने बोला आई टू वांट यू माय लव, आई वांट यू करके वो बोल रहा था, और दोनों फिर से इंटीमेट हो रहे थे सुबह सुबह। उनकी चर्चा तो कभी खत्म ही नहीं हो रहा था यार बाबा। चलो हम जोड़ लेते हैं उनको। वो पूरा का पूरा स्पेंड हो चुका था और ईवो ने बोला मुझे रेस्टोरेंट जाना है करके। ठीक है भाई करके शैन वहाँ पे रुक चुका था। ईवो वो बेडशीट है ना उसे निकाल रहा था। शैन बोल रहा था ए इसे मत खींचो, गलत है करके बोल रहा था। ना मुझे चाहिए करके उसने खींच लिया था। पास में एक टॉवल पड़ा हुआ था, उसे ऊपर निकाल कर शैन ऊपर फेंक चुका था, खुद के ऊपर। ओके, उसने अपनी लिटिल पाइथन और बॉटम को कवर कर लिया था और हंस रहा था। ऐसे काम करते हो ना तुम, हाँ नटखट लड़का करके बोल रहा था। ईवो उसी बेडशीट को लेके नीचे आ चुका था, बेड के ऊपर से नीचे घुस चुका, जंप कर चुका था और खड़े रह रहा था। अचानक उससे कुछ गिटीनेस लग रहा था और शैन कुछ 2 और 4 में दिख रहा था। ईवो देख रहा था शैन को, शैन भी देख रहा था। ईवो कुछ हिल रहा था, लाइक उसे कुछ चक्कर आ रहा जैसा वो बिहेव कर रहा था। शैन ने बोला ईवो बेबी करके वो कुछ बोले उसके पहले धड़ाम करके ईवो गिर चुका था। लाइक शैन वाज लाइक क्या हुआ भाग, क्योंकि वो नीचे आ चुका था और ईवो को उठा चुका था, बेड में लेटा चुका था और देख रहा था क्या क्या हुआ। तो गाइस हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे इस एपिसोड के लिए, ओके ना। गलत जगह पे तो स्टॉप नहीं किया ना, माफ़ी मांग ली थी पहले से। फिर भी आप लोगों को तो पता चल ही चुका होगा अब क्या हो रहा है और क्या होने वाला है करके, है ना। अगर मालूम हो तो ज़रूर एक कमेंट में बताइए क्या हो रहा है करके। तो हम अगली चैप्टर और फाइनल चैप्टर होगा, उसमें हम उनका क्रेजी क्रेविंग्स का ऑन द टॉप नॉच पार्ट देख लेंगे, ओके। एक मिनट, मैंने एक बात बोलना ही भूल चुकी थी। एक्चुअली आपको तो पता है ना, हिंदी मेरी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, और इस चैप्टर पे बहुत सारी स्टैमरिंग हुआ है, उसके लिए भी आई एम सो सॉरी। अगली बार ये ना होए उसका कोशिश करती। और मेरे साथ अब तक जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, सो अंटिल देन, रूबी हियर, बाय बाय।